1965 में बैटल ऑफ तलिकोटा के बाद डेक्कन सुल्तानेट की सेना ने हम्पी को सिस्टमैटिकली तबाह किया। महीनों तक 1600 से ज्यादा टेम्पल और स्ट्रक्चर डैमेज या डिस्ट्रॉय सिर्फ स्ट्रक्चर है। और 1510 में एम्परर कृष्ण देवराय जो लोग आज भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अंदर अंधेरा है, बाहर 50 मीटर ऊंचा गोपुरम धूप में चमकता हुआ। सालू मंडप की एक दीवार में एक छोटा सा नहीं, ये कैमरा ऑब्स्क्यूरा है। वही बेसिक प्रिंसिपल जिस पर आज के कैमरा बनाए गए हैं। रोशनी सीधी लाइन में चलती है, इन होल से गुजरती है, दूसरी तरफ इमेज उल्टी हो जाती है। फिजिक्स बिल्कुल क्लियर है। जो क्लियर नहीं है वो ये सवाल है, क्या कृष्ण देव राय के आर्किटेक्ट ने ये डेलिबरेटली बनाया था? छोटे बिल्डर माने जाते थे। रोशनी के स्ट्रेट लाइन ट्रैवल का प्रिंसिपल एंशिएंट टेक्स्ट में भी है, नहीं बनाना पड़ता। दोनों ही थ्योरी रीजनेबल है और कोई भी साइट थी, रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। नमस्कार, मेरा नाम है शाकित और आप देख रहे हैं अनटोल्ड रेल्म। और आज हम आ गए हैं कर्नाटका विरूपाक्षा टेम्पल, हम्पी की एक अजीब कहानी लेके। हम्पी में आज भी अगर आप जाओगे तो एक अजीब नजरिया मिलेगा। हर तरफ टूटे फूटे गोपुरम, बिना छत के मंडप, कोई दिया नहीं, कोई पूजा नहीं, और बीच में एक टेम्पल। उसकी घंटी बज रही है, फूल चढ़ रहे हैं, लैम्प अभी भी जल रहे हैं, जैसे टाइम यहाँ रुक गया हो। ये विरूपाक्षा टेम्पल है और इसका पहला रहस्य तो सिर्फ यही है कि ये आज भी जिंदा है। 1565 में बैटल ऑफ तलिकोटा के बाद डेक्कन सुल्तानेट की सेना ने हम्पी को सिस्टमैटिकली तबाह किया। महीनों तक 1600 से ज्यादा टेम्पल और स्ट्रक्चर डैमेज या डिस्ट्रॉय, सिर्फ ये एक बचा। आज तक कोई भी ऐसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं मिले जो ये एक्सप्लेन करे कि ऐसा क्यों। विरूपाक्षा की इतिहास सिर्फ विजयनगर का नहीं है। 7th सेंचुरी के इंस्क्रिप्शन में इस जगह का जिक्र है, ये कंफर्म्ड है। उस वक्त विजयनगर अंपायर का कोई नामो निशान भी नहीं था, वो तो 1336 में शुरू हुआ। चालुक्य डायनेस्टी की एक क्वीन ने, लोक महादेवी ने एक टेम्पल बनवाया अपने पति की जीत के याद में। इंस्क्रिप्शन में इसे लोकेश्वरा महाशिला प्रसादा कहा गया। फिर होयशाला आए, फिर विजयनगरा। हर डायनेस्टी ने कुछ ऐसा ऐड किया। आज जो टेम्पल दिखता है वो कई सदियों के लेयर्ड स्ट्रक्चर है। और 1510 में एम्परर कृष्ण देवराय ने एक बड़ा पिलर्ड होल बनवाया, सालू मंडपा, अपनी कोरोनेशन की याद में। इसी मंडपा में वो चीज है जो लोग आज भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अंदर अंधेरा है, बाहर 50 मीटर ऊंचा गोपुरम धूप में चमकता हुआ। सालू मंडप की एक दीवार में एक छोटा सा छेद है, सिर्फ इतना बड़ा जितनी आग की मुट्ठी होती है, और उसी छेद से गुजरकर रोशनी अंदर आती है और ऑपोजिट वॉल पर गोपुरम का एक पूरा इन्वर्टेड इमेज बनाती है, सीधा उल्टा, बिल्कुल शार्प, तकरीबन 300 फीट दूर। ये कोई इल्यूशन नहीं, ये कैमरा ऑब्स्क्यूरा है। वही बेसिक प्रिंसिपल जिस पर आज के कैमरा बनाए गए हैं। रोशनी सीधी लाइन में चलती है, पिन होल से गुजरती है, दूसरी तरफ इमेज उल्टी हो जाती है। फिजिक्स बिल्कुल क्लियर है। जो क्लियर नहीं है वो ये सवाल है, क्या कृष्ण देव राय के आर्किटेक्ट ने ये डेलिबरेटली बनाया था? आर्किटेक्चर हिस्टोरियन के बीच ये एक रियल डिबेट है। पहली थ्योरी, ये इंटेंशनल था। 15th-16th सेंचुरी के विजयनगरा आर्किटेक्ट अपने वक्त के कुछ सबसे सोफिस्टिकेटेड बिल्डर माने जाते थे। रोशनी के स्ट्रेट लाइन ट्रैवल का प्रिंसिपल एंशिएंट टेक्स्ट में भी है और अरेबिक और ग्रीक ट्रांसमिशन के जरिए नोन था। छेद की प्लेसमेंट गोपुरम के साथ इतनी प्रिसाइजली अलाइंड है कि कोइंसिडेंस मुश्किल लगती है। दूसरी थ्योरी ये है कि ये एक आर्किटेक्चरल कोइंसिडेंस है। द्रविडियन कंस्ट्रक्शन में हॉल हमेशा गोपुरम के साथ एक्सियली अलाइंड होते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। कोई भी ओपनिंग उस अलाइनमेंट में नेचुरली गोपुरम का इमेज प्रोजेक्ट कर सकती है। कैमरा ऑब्स्क्योर इफेक्ट डिलिबरेटली नहीं बनाना पड़ता। दोनों ही थ्योरी रीजनेबल है और कोई इंस्क्रिप्शन नहीं है, कोई डिजाइन डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई टेक्स्ट नहीं जिसमें लिखा हो, हाँ हमने ये सोच समझकर बनवाया था। कैमरा ऑब्स्क्योर के साथ एक और सवाल भी है और ये ज्यादा हॉन्टिंग है।
1565 में जब पूरा हम्पी तबाह हो गया था तो विरूपाक्ष क्यों बचा रहा? कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये एक प्रैग्मेटिक रीजन था। एक्टिव पिलग्रिमेज साइट थी, रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, इन्वेडर्स ने फंक्शनली इसे प्रिजर्व किया। कुछ कहते हैं कि ये लोकल टेंपल अथॉरिटीज ने न्यू रूलर्स के साथ कोई अरेंजमेंट की होगी। ऐसा हुआ है ऑलरेडी इंडियन हिस्ट्रीज में और भी जगहों पे। और कुछ हिस्टोरियंस आर्ग्यू करते हैं कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन नैरेटिव थोड़ा ओवरस्टेटेड है, सब कुछ सिस्टमैटिकली टारगेट नहीं हुआ था। लेकिन तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट ये प्रूव नहीं करता कि ये टेंपल 1300 साल से खड़ा है एक तबाह शहर के बीच, एक डार्क हॉल में एक उल्टा इमेज और दो सवाल जो आज भी ओपन है। पिछले एपिसोड में हम तमिलनाडु के बृहदीश्वर टेंपल गए थे, जहां 1000 साल पहले एक ऐसा शिखर बना जिसकी शैडो कभी जमीन पर नहीं पड़ती। और अब कर्नाटका में एक और ऐसी जगह जहां रोशनी अपने आप ही कुछ कहने लगी। अगले एपिसोड में हम आगे बढ़ रहे हैं, एक और स्टेट, एक और रहस्य। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ स्ट्रेंज थिंग्स एंड यू आर वॉचिंग अनटोल्ड रियल्म।